वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी होंगे। और बिज़ी होने के साथ साथ अपना भी ध्यान करना है आपने, और थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है, अपनी सेहत के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से और अपनी रेमेडीज़ के हवाले से। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टिप बता रही हूँ, छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ, और एक चीज़ का मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देखें, आप लोगों के किचन में और हर जगह ये मौजूद होगा। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, हर घर में मौजूद होता है। ये क्या है? ये देख रहे हैं आप, ये क्रिस्टल जैसे छोटे छोटे वाइट दाने, ये साबूदाना है। तो ये हर घर में मौजूद होता है। तो इसको आप बिल्कुल इजीली, बहुत हल्का ना लें। तो जनाब, ये इतनी ताकतवर और इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है कि आज मैं आपको इसके अगर फ़वाइद बताऊँ ना तो आप हैरान रह जाएंगे। तो ये देखें, ये अब इसका आप दाना देखें, ये देखें कितना, ये कैसे क्रिस्टल जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं इसके। और जब ये बनते हैं, बॉयल होते हैं, इसको आप पानी बॉयल करें और उसमें 1 चमचा 2 चमचा जितने आपको इस्तेमाल करना है वो डाल के और उसको हल्की आंच पे रख दें, ज़्यादा सा पानी डाल के। उसके बाद आप इसको छन्नी से छान लें। मैंने अभी आपको अपनी एक रेमेडी में एक शरबत बनाना बताया था साबूदाने का। तो उसमें मैंने आपको बॉईल करके भी दिखाया था कि ये किस तरह वो बॉईल होता है और उसके बाद ये कैसा लगता है। तो ये देखें, तो ये बेसिकली लकड़ी का एक बूरा है। तो आप इसको कुछ आम या मामूली ना समझें। ये अगर आप इसको देखें तो ये कद बढ़ाने के लिए और खून बढ़ाने के लिए, सेहतमंदी के लिए, बस अगर आपको सेहतमंदी चाहिए ना तो आपने इससे दोस्ती करनी है। इससे दोस्ती यूँ करनी है आपने कि आपको इसको डेली अपने ग़िज़ा में शामिल करना है। तो ये इससे अगर आपको लगता है कि बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है तो आप ये बच्चों को खिलाएं। और आपको लगता है कि खून नहीं बढ़ रहा है, खून नहीं बढ़ रहा है बॉडी में, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, तो ये आप उनको दें। ये इससे इतनी सेहत होती है कि बूढ़े को भी जो है वो जवान कर देती है। आप इससे साबूदाने का नाश्ता करें, इसको बॉईल करें, इसको एक प्याले में आप लें, 1 प्याला साबूदाना लें। बॉईल करने के बाद उसमें हल्का सा, अगर आप दूध के साथ पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप उसमें दूध डाल लें, हल्का सा शहद, चीनी डाल लें हल्की सी। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो आप उसको ऐसे ही ले लें। गुड़ डाल लें, गुड़ शक्कर डाल लें, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसको इस तरह खाएं। तो वो सुबह का नाश्ता करें। आप यकीन करें कि ढलती उम्र में इसको खाएं तो ये आपको लगेगा कि आप जैसे दोबारा से जवान हो रहे हैं। बस ये कुछ इस तरह की कमाल चीज़ है। तो ये जब ये इस तरह की कमाल चीज़ है तो फिर तो आपने लाजमी यूज़ करनी है। और देखें, ये हर घर में, हर किचन में होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि छोटे हैं, इनका मैदा कमज़ोर होता है, छोटा सा नाजुक सा होता है, तो हम इनको जो है इस तरह की सॉफ्ट ग़िज़ाएँ देना पसंद करते हैं। तो जनाब, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है। और बीमारी में खाएं आप इसको, सेहतमंदी में खाएं, लेकिन आप इसको डेली अपने खाने में इस्तेमाल करें। बहुत बेस्ट चीज़ है ये। आप इसका शरबत बना के पिएँ, इसको दूध के साथ खाएं, इसकी खीर बनाएं, इसकी खिचड़ी बनाएं, जैसे भी आप खाना चाहें इसको खाएं, लेकिन इसको खाएं इसलिए कि इसमें कुदरत ने इतना ताकत का ख़जाना रखा है। इसमें कैल्शियम है, बहुत विटामिन है, और दूसरा ये कि इतना ताकतवर है और इतना लाइट वेट है ये कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ खाया पिया है। 1 प्याला आप आराम से इसको अपने नाश्ते में खा सकते हैं। आपको जिस टाइम पे जैसे भी आपको दिल करता हो आप इसको खाएं, लेकिन बहुत बेस्ट है कि आप इसको सुबह नाश्ते में यूज़ करें। तो आपने बस इससे दोस्ती करनी है, इसको खाना है और फिर इसके बाद इसके कमालात देखने हैं आपने। तो मैं आपको अगर छोटी छोटी टिप्स या रेमेडीज़ बताती हूँ तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और काम की होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आप कोई भी यूज़फुल नहीं है, या आपको बहुत मुश्किल सा कुछ बहुत खर्च करके आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है पंसार से, या फिर आपको वो रेमेडी बनानी होगी, बहुत टाइम लगेगा, उसको फिर महीनों यूज़ करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस आपने ये सिंपल सा, बिल्कुल हल्के से ये इसको लाइट सा यूज़ करना है और उसके बाद आपने बस इनके कमालात देखने हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ करें। और अगर आपको इसको फ़ायदा हो तो हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम आपसे अगली नेक्स्ट रेमेडी में और इफ़ेक्टिव रेमेडी में और रेसिपीज़ के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।